नमस्कार जी, आप सबको हमारे चैनल एंटाइसिंग एरिशा पे आप सबका स्वागत है। और आज जैसे कि मैंने बताया था, आज हम खुश रहने के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और सबके पास तक मेरी ये संदेश पहुंचाने में मेरी मदद कीजिएगा। चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि खुश रहना, हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इंसान ही ऐसे भगवान का दिया हुआ वरदान हमारे पास है कि हमारे पास एक मन है जिसके अंदर भावनाएं हैं और हम खुश भी रह सकते हैं, हम दुखी भी रह सकते हैं। हमारे अंदर वो भावना है इंसान के अंदर और जानवरों के अंदर। जानवर भी जैसे कभी कभी बहुत प्यार करते हैं और कभी गुस्सा रहते तो काट खा जाते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कुछ पेड़ पौधों को अगर देखते हैं, पेड़ पौधे हवा लहराते हैं, खुशी देते हैं, फल देते हैं, हमें सब्जी देते हैं। तो ये पेड़ पौधे हमें खुशी देते हैं, लेकिन उनको गम क्या होता है इस भाव का बिल्कुल पता नहीं होता। तो हमारे अंदर ही भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि हम दो प्रकार के भाव देख सकते हैं, खुशी भी देखते हैं और गम भी देखते हैं। और हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने दिन को, हमारी जिंदगी को खुशहाल करते हैं या उसे दुखों की गठरी बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, काम करने की ऊर्जा बहुत लिमिटेड होती है, बहुत एक लिमिटेड कैपेसिटी में होती है। इस ऊर्जा को हम रोज अच्छी चीज़ों में लगा सकते हैं या किसी भी खराब चीज़ों में लगा सकते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ों में लगाते हैं तो चारों तरफ हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, अच्छाई बढ़ती है और कोई भी मुश्किल आता है हम उस चीज़ों को आसानी से झेल लेते हैं। और अगर हम नेगेटिविटी को फैलाते हैं, दुखी होते हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जी को फैलाते हैं चारों तरफ और हमारी ऊर्जा तो उतनी ही है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसके बाद हम उसको ना हम वापस ले सकते हैं, ना हम कुछ चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी काम करें अपनी ऊर्जा को सोच समझ के खर्च करें। मैं तो अपनी ऊर्जा को पैसे की तरह खर्च करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ करने से मुझे दुख होने वाला है, ये शब्द अगर मैं किसी से बोलती हूँ तो मुझे दुख मिलने वाला है, तो मैं उधर ही अपने ऊर्जा को रोक लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा एक दफ़ा खर्चा हो गया तो फिर वापस हमको नहीं मिलने वाला। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे पास जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तब हम पैसे देने के पहले देखते हैं ना कि मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या, या फिर हम देखते हैं कि कुछ ऑफर है क्या इस चीज़ के ऊपर, बाय वन गेट वन फ्री या ऐसा कुछ भी हमको मिलता है क्या। या फिर हम देखते हैं कि हम ये पैसा जो दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्या वो उस उतना कीमत के लायक है। उसी हिसाब से आप भी अपनी एनर्जी को उतना ही लगाइए और वहीं लगाइए जहाँ पे आपको उसकी कीमत लग रही है कि वो सही है। आप सब जानते हैं कि हमारा लाइफ बहुत छोटा है, एक दफ़ा आए हैं, अब ज़्यादा उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तो हमारे ऊपर है कि हम इस थोड़े से समय जो हम इस धरती माँ पे हैं, हम इसे खुशी खुशी बिताएं या हम दुख की गठरी बन के चारों ओर हम दुख को व्यतीत करें। तो चलिए हम देखते हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ और मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूँगी कि ये उपाय आप करके देखिएगा। रोज़ सुबह जब आप उठते हैं तब आप 5 मिनट कम से कम आप बैठिए और आप सोचिए कि आज का दिन आप क्या चाहते हो, आज के दिन में आप क्या चाहते हो। और उस चीज कोई भी हर इंसान अच्छा ही चाहता है कि आज का दिन मेरा अच्छा रहे, आज मैं अच्छे लोगों से मिलूँ, आज मैं अच्छी शॉपिंग करूँ। अगर बच्चे का एग्ज़ाम है तो वो सोचता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाऊं, कोई ऑफिस जाता है तो वो सोचता है कि मुझे अच्छी प्रमोशन मिल जाए। तो हम सब यही सोचते हैं। तो फिर हमको सोचना है कि आज का दिन में मुझे क्या चाहिए कि मैं खुश रहूँ। फिर हमें सोचना है कि हमें उस खुशी को पाने के लिए क्या करना होगा। ओके, उस चीज को आपको करना होगा। आपको सिर्फ देखना है कि हाँ वैसा हो रहा है और मैं खुश हूँ। एंड आप अपने दिन को जैसे खुशी के साथ स्टार्ट करोगे तो अपने आप आपके सामने
अच्छी अच्छी चीज़ें सामने अपने आप से आने लगती हैं, आती हैं आती हैं आती हैं। बस आपको थोड़ी विश्वास करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये जैसे आपने कर लिया, फिर आप जैसे घर से निकल रहे हैं अपने काम पे या कुछ भी करने के लिए, तो ज़रूर हमारे समाज में हमारे चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव लोग हैं, या कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका दिन खराब रहा वो ऐसे खामोखाम आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, या आपसे कुछ बोल देते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि आप देखते हैं, आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन सामने आ गए तो राम राम हो जाता है, बात वगैरह हो जाती है। तो अगर ऐसे लोग आपको दिखें तो उनको देख के मन में थोड़ी खटास तो होती है, थोड़ा तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें से हमको क्षणिक मिनट में उसमें से हमें बाहर निकलना है। तो हम उनसे जैसे बात को काटते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से, सामने वाले को ये समझ में नहीं है कि हम उनके बात को काट रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये बोलना है कि हाँ जी, आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। अरे मेरे को फलाने जगह जल्दी पहुँचना है, तो मैं निकल रही हूँ, आपका दिन मंगलमय हो करके आप वहाँ से निकल जाए। क्योंकि आप खुद ही चाहते हैं कि सामने वाले का दिन मंगलमय हो। क्यों बेचारा उसका दिन को, वो भले ही आपको पसंद नहीं, लेकिन कम से कम वो खुश रहे तो आपको लिए भी तो अच्छा ही है। एटलीस्ट हम दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी तो फैला रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम सामने वाले को भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। और सिमिलरली जैसे शाम को अगर आप आ रहे हैं काम से और आपको कोई ऐसा बंदा दिख गया जिसे कि आप देखना नहीं चाहते हैं, जिसके साथ आपकी ब्रेकअप हुई है, या जिसके साथ आपको कोई पहले कोई खट्टी यादगार है या कुछ भी है, तो फिर जैसे अगर आप उनको देखते हो तभी आप ये बोलोगे हाँ, आशा करते हूँ आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा, और फिर हम आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा हो रहा होगा। फिर आप बोलिए कि हाँ बस अभी हमें जाना है सब्जी लेने, या कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ बहाना बना के आप उधर से निकल जाइए। और जब आप बोलते हैं कि आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा रहा, आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे, जब आप पॉजिटिव चीज़ चारों तरफ फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं घूम के आपके तरफ पॉजिटिविटी आती है, आपके तरफ खुशियाँ आने लगती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ करके देखिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये बोलती हूँ कि हम सबको हक है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें। तो हमें अगर जैसे कभी कभी होता है ना कि हम सो के उठें, फिर हमें लगता है कि आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, आज बहुत सैड लग रहा है, बिना वजह के हम कभी कभी दुखी होके उठते हैं, या हमारा मन कुछ घबराने लगता है, कुछ होता है। अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है तो फिर आप बस बैठिए 5 मिनट और सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको ये घबराहट दे रहा है, जो कि आपके अंदर कुछ डर है, या जो आपके अंदर कुछ दुखी कर रहा है, या आपको डिप्रेशन दे रहा है। तो ज़रूर आप देखेंगे कि कुछ नीचे जड़ में कोई ना कोई कारण होती है, और उस कारण के ऊपर अगर आप काम करके परिवर्तित करते तब आप खुश रहना सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको जैसे कि कुछ पैसे की दिक्कत है, आपको कल सुबह कुछ पैसे भरने हैं, तो जब आप सो के उठते तो आप ये सोचते हो अरे मतलब कर्जदार मेरे दरवाजे पे रहेगा, उसको तो मुझे पैसा देना है, मकान मालिक आएगा उसको तो मुझे पैसा देना, बच्चे की स्कूल की फ़ीस के लिए फ़ोन आई थी उसको तो मुझे पैसा देना है, दूध वाला आएगा उसको तो मैंने 1 हफ्ते से टाल के रखा है। अभी सबके साथ कोविड में बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, या आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, पति के साथ ही कुछ रात को कुछ बातें सुनी हो गई, तो सुबह जब आप उठते तो आपको लगता है कि पता नहीं आज फिर से झगड़े का माहौल नहीं रहे, या कुछ भी रहे। तो जब आप अंदर खोज करते हैं तो आपकी दिक्कत अपने पति के साथ, या दूध वाले के साथ, या केबल वाले के साथ, या मकान मालिक के साथ कुछ भी नहीं है। आपकी दिक्कत है कि आपको आज पैसे देने हैं और आज पैसा आपके पास नहीं है या कम है, और आज आपके पति के साथ झगड़ा हुई है। तो पति से आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो झगड़ा की जो भी वजह है वो चीज़ ही कारण है। तो उस कारण तक हम पहुंच के जब हम उस कारण के ऊपर काम करने लगते हैं, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तब आप देखते हो कि मैं पैसे का कैसे इंतजाम कर सकता हूँ, किसी से मांग सकता हूँ, या कहीं से लोन ले सकता हूँ, या नहीं है तो अच्छे से बुला के बिठा के बात करके बोलो कि भैया मैं 1 महीने बाद दूंगी, या कुछ भी। जब आप ऐसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन खोजने लगोगे, कोई ना कोई उपाय खोजने लगोगे, तब रास्ता निकलेगा और चारों ओर
पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन अगर आप बैठ के करे पैसे नहीं है, वो आने वाला है, वो तो डांटेगा मेरे को, सामने सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, ये होगी वो होगी, आप ये सब सोचोगे तो आप नेगेटिविटी को अपने पास लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले तो जड़ तक जाइए और पता कीजिए कि कारण क्या है, और उसके बाद आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको ऐसा देखना है, अपने आप को ऐसा सोचना है कि नहीं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मेरे बच्चे खुश हैं, मैंने मेरे बच्चों के लिए ये सब बनाया। और अगर जैसे आदमी है वो सोच रहे हैं कि मैं बाहर गया था, मेरे को 1 लाख रुपए का डील मिल गया, तो वो फलाना डील आने वाला था ना, उसने खुशी खुशी मेरे को डील साइन कर दिया, अब मेरी कमाई हर महीने 50,000 की या 1 लाख की या 1 करोड़ की, आपको जितनी चाहिए वो आप सोच लीजिएगा। और ऐसे जब आप अपने आप को देखने लगते हैं, अरे मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, अब तो मेरे घर में मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरी औरत भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, मैं अब गाड़ी खरीदने वाला हूँ। आप जितना अपने आप को खुशी से, खुशी के माहौल में लेके जाएंगे, वैसे ही चारों तरफ आपकी खुशी होगी। और विश्वास कीजिए ये चीज होता है। हाँ, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अरे ये सब ऐसे सोचने से थोड़े ना हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इस थॉट प्रोसेस पे, अगर आपके अंदर की आत्मशक्ति के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर आप ये उपाय नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपके अंदर अगर आत्मशक्ति के ऊपर विश्वास है, अगर आपके अंदर की दृढ़ता के ऊपर विश्वास है, तो फिर आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर अगर आपको विश्वास है, तो फिर आप इस इच्छा शक्ति को अपने अंदर जागृत कीजिए। आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी होगी और चारों तरफ आपकी खुशहाली अपने आप से, आपकी माहौल खुशनुमा होती जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे। और सबसे आखिरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप अपने आप के अंदर घुस के देखते हैं, जब आप अपने आप को समझने लगते हैं, वही सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे बढ़िया चीज़ होती है, और वही आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल रखती है। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 लोगों तक मेरी ये बात को पहुंचाइए और मुझे और भी पॉपुलर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।